कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए संस्कृत का जो पेपर सेट नंबर 4 है वो सॉल्यूशन के साथ इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो साथियों सारे पेपर है वो आपको करवाए जा रहे हैं, फटाफट आप इनको पढ़ लेना भाई एग्ज़ाम से पहले। और इन्हीं में से आपके पेपर बनेंगे तो आपको अच्छे से इनको पढ़ लेना है। साथ ही साथ जो पेपर मैं आपको बताता जाता हूँ वीडियो के माध्यम से उनका पूरा सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ फाइल आपको ऐप पे मिल जाएगी। ऐप पे आप उनको पढ़ सकते हैं, कभी भी जाके उनको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, उद्विग्ना पदे प्रयुक्त उपसर्ग अस्ति। अब आपको पता है कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं, ये तो आपने अच्छे से पढ़ लिए होंगे। तो यहाँ पे जो पहला वर्ड है उद, ठीक है, तो इसका जो है वो उत होता है, तब जाके ये जो त वर्ड है वो तीसरे वर्ड में कन्वर्ट हो जाता है द में। तो इस प्रकार से उत इसमें क्या होगा, उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ख आपको सही आंसर करना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला है, पुत्री अस्ति चैत्र हंतुका रेखांकित पदे प्रयुक्त प्रत्यय अस्ति। इसमें आपको प्रत्यय बताना है। प्रत्यय क्या होता है, लास्ट में लगता है किसी शब्द के। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा त्वत्य, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 वाला सही आंसर है। आगे देखिए, सदा पर्वणामुत्सवानां धैर्यम् अस्मिन् वाक्ये सर्वनाम पद अस्ति। इसमें आपको सर्वनाम पद है वो बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा एम, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, एम। तो ऑप्शन नंबर क है वो आपको सही आंसर करना है। आगे देखिए, ऐशे गुहा स्वामिन सदा सम्महान करोति अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम अस्ति। इसमें आपको अव्यय पद बताना है कि अव्यय पद कौन सा है। तो यहाँ पे अव्यय पद है वो सदा रहेगा। तो ऑप्शन नंबर घ आपको लिखना है भाई। आगे देखिए, अर्थीन केभ्य विमुखा न यान्ति। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वृक्षभ्य। ऑप्शन नंबर ए है वो आपको यहाँ पे सही आंसर करना है। सारे पर्सन आपको अच्छे से याद करना है भाई। देखिए अगला है, केन सह मानवश्यक आवश्यकता परवर्तते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, काल परवर्तते। तो यहाँ पे काल ये समय के हिसाब से बदलता रहता है। काल कितने प्रकार के होते हैं ये आप जानते ही हैं। आपका एक तो होता है भूतकाल होता है, एक होता है वर्तमान काल होता है, और एक आपका होता है भविष्य काल। अब आगे देखिए, बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता इति पाठस्य मूलत रचनाकार अस्ति। इस पाठ का जो मूल रचनाकार है, कवि जो होता है या लेखक जो होता है वो कौन है। तो ये हो जाएंगे हमारे विष्णु शर्मा। तो ऑप्शन नंबर ख सही आंसर हो जाता है। आगे देखिए, आर्यभट्टस्य वेधशाला क निशा आशित। तो ये कौन थे भाई, पाटलिपुत्रम। इनकी वेधशाला कहाँ थी, पाटलिपुत्र में थी भाई। आगे देखिए, यहाँ पे विशेषण और विशेषण कुरत, आपको विशेष्य और विशेषण आपस में मिलान करना है। तो यहाँ पे देखिए सुकुमारा। तो सुकुमारा क्या हो जाएगा, भारत जना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 वाला इसको कनेक्ट करेंगे। सहजा, सहजा क्या हो गया, प्रकृति। सहजा प्रकृति से है। और विश्वस्मिन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए जगती से हो जाएगा, यानी जगत से। समस्त क्या हो जाएगा, संसारी हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे अगला है आपका 10 नंबर का प्रश्न है, उचितम क्रियापदानी मंजूषात चित्वा रिक्त स्थान पूरक। यानी कि जो आपको ऊपर दिए गए हैं कुछ वर्ड, उन्हीं में से चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ पे देखिए पहला पूछा गया है, सर्वे तस्या स्वागतम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुर्वन्ति। यानी कि सर्वे तस्या स्वागतम कुर्वन्ति, यानी कि हमेशा स्वागत है वो करते हैं वगैरह। लुब्धस्य यश्य, तो यह क्या हो जाएगा, नश्यति। यहाँ पे क्या पढ़ना है आपको, नश्यति सेकंड वाला। अहम द्वितीयम बिलम यास्मि, ठीक है। तो यहाँ पे यह क्या हो जाएगा, याशामी। तो ये वाला बढ़ना है। पुरा ते बहुप्रतिथा, तो आसन, यहाँ पे आसन बढ़ना है। आगे देखेंगे अपन यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न, रेखांकित पद मार्गदर्शक प्रश्न निर्माण कुरत। यानी कि प्रश्न का निर्माण करना है आपको। उत्तर आपको दिए गए हैं, प्रदेश में हस्तशिल्पा नाम बाहुल्य वर्तते। तो इसका क्या करना है, प्रदेश में केशा बाहुल्याम वर्तते। यानी कि प्रदेश में किसकी बहुल्यता है, तो किसकी है, हस्तशिल्पानाम की है। तो यहाँ पे उत्तर हो गया। तो यहाँ पे केशाम यानी किसकी है। आगे देखिए, यहाँ पे अंबिका क्रोड़ी उपविशति। तो अंबिका कुत्र उपविशति। आगे देखिए, यहाँ पे अगला है, कोष्टक में आपको क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जो कोष्टक में दिए गए हैं इनको आपको विभक्ति के अनुसार यहाँ पे लिखना है। अहम द्वितीयम डेस प्रति यास्मिन। तो बिल का क्या हो जाएगा, बिलम हो जाएगा। डेस डेस नमः, तो गुरुवे नमः। फिर अगला है आपका, शिक्षक है डेस कुरुदेहंती। तो यहाँ पे छात्र दिया गया, तो छात्र का क्या बन जाएगा, छात्राय कुरुदेहंती। अगला है, हृदय डेस डेस कारण अस्ति। यहाँ पे दिए गए हैं नेत्र। तो नेत्र का क्या हो जाएगा, नेत्रेण हो जाएगा भाई, ठीक है। क्या हो जाएगा, नेत्रेण। चलिए आगे देखते हैं अपन। आपसे रिक्वेस्ट है साथियों, ऐप को अगर डाउनलोड नहीं किया तो ऐप को डाउनलोड कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पे आपको सभी पेपर
और टेस्ट वगैरह सभी आपको मिल जाएंगे, जो आप देख के आपकी जो तैयारी है उसको जांच सकते हैं भाई, हमने अभी तक पढ़ा है वो कितना पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा भाई। 13 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें आपको संधि है वो विच्छेद और संधि का निर्माण करना पूछा गया है। तो यहाँ पे है कोशभूत, तो यहाँ पे हो जाएगा कह डो कह हलंत प्लस अभूत। अत्र एवं का क्या हो जाएगा अत्रेव। आगे देखिए यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न है तस्या स्व विकाय अध्ययनम अपि सदैव प्रचलित। अतर रेखांकित पदस्य विशेषण विशेष्य च पृथक कुर्वत। अब आपको ये जो वर्ड दिया गया है रेखांकित ये वाला, इसमें विशेषण तो कौन सा है और विशेष्य कौन सा है वो अलग करना है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है कि विशेषणम तो स्वकीयम हो जाएगा और विशेष्य अध्ययनम हो जाएगा। ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है। अब देखिए यहाँ पे एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। मधु मक्षिका की जनति तो माधुर्यम। सतत किम करणीयम तो ध्येय स्मरणम। कीदृश्यकरम समाचरेत तो मन पूतम। आगे देखिए यहाँ पे महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच्यक अस्ति तो कौन थे भाई, आर्यभट्ट थे भाई। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आंसर देना आपको। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला आता है 16 नंबर का अधोलिखित प्रश्न नाम त्राणी पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखे। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना आपको। वृक्षणाम करंत कथम न्यूनताम यासीन। तो यहाँ पे क्या जाएगा संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोग वृक्षणाम करंत न्यूनता यास्यति। अगला है चचलेन वने की कृतम। तो यहाँ पे इसका आंसर मिल गया है। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों के आंसर यहाँ पे लिखे गए हैं और एग्जाम में भी आपको ऐसे लिखना है, तो इनको पढ़ लेना भाई। ठीक है, और बाकी ऐप पे आपको सब कुछ मिल जाएगा बिना कहे। आप ऐप डाउनलोड करें, वहाँ पे टाइम टाइम पे चेक करते रहना, डेली वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐड होता रहता है आपके लिए। आगे देखिए यहाँ पे 17 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे भी कुछ रिक्त स्थान आपसे पूछे गए हैं, जैसे कि भगिनी गजदरा गीते राजयानी, इन्हीं को आपको नीचे भरना है। तो ये ऑलरेडी भरे हुए हैं, आप इनको ऐसे भरना है। आगे देखिए यहाँ पे स्तंभ ए और स्तंभ ब को आपको मिलान करना है। श्लोक दिए गए हैं, इनको पूरा करना है। तो पथि पाषाण भज भज शक्तिम, या फिर विषमा परखरा, या फिर यद्यपि गमन, ये आपको दिए गए हैं साइड में। तो आपको देखिए पहला है उससे आपको सेकंड मिलान करना है विषमा परखरा। और हिंसरा पशव परितो धोरा सुदस्करम खलु, तो इसका क्या हो जाएगा यद्यपि गमन। फिर है जही भीतिम, तो इसका क्या हो जाएगा गज गज शक्तिम। तो इस प्रकार से आपको इनको मिलान करना है। अभी आपके इस पेपर में जो 2 श्लोक नहीं आए हो, ऐसे कोई 2 श्लोक आपको लिखना होगा, तो ये आप याद करेंगे खुद से और ये खुद लिखेंगे भाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा। इस चित्र में देखते हुए कुछ बिंदु आपको दे दिए गए हैं, ये इनकी सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है यहाँ पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे पहला है अस्मिन चित्रे दीपावली पर्व दर्शति, यानी कि ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है वो किसका है, दीपावली के पर्व का है। चित्रे माता और पिता पुत्री पुष्यत दर्शनते, माता पिता और पुत्री वगैरह है वो यहाँ पे दिख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। दीपाव दीपावल्याम जना स्वघरेषु दीपान प्रज्वलति, यानी कि दीपावली के दिन सभी अपने घर पे दीपों का प्रज्वलन करते हैं। रात्रे सर्व प्रसन्नापूर्वक मिष्टान स्फोटकान च वितरित, तो यानी कि रात्रि के काल में मिष्टान भोजन वगैरह लिया जाता है, स्फोटन वगैरह वितरित, ये सब कुछ किया जाता है। आगे अथवा में एक दूसरा दिया गया है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देखेंगे कि सब में खालिस्तान में अंक दे दिए गए हैं कौन सा है, तो ये आपको भरना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ से आपको पुट करना है। जैसे कि पहला है एक है काक है अस्थि, तो यहाँ पे पहला क्या हो जाएगा काक है। इस प्रकार से सभी आपको यहाँ पे बढ़ने हैं भाई। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे अगला है अधोलिखित वाक्य नाम घटना कर्मानुसार कर्म योजन कुरत। अब आपको ये अलग अलग दिए गए हैं, जैसे इंग्लिश में दिया जाता है घटना क्रम के हिसाब से, तो इनको आपको सही से मिलान करना है, पहले कौन सा आएगा दूसरा कौन सा आएगा, तो ये यहाँ पे आपको लिख दिया गया है। इस प्रकार से आपको इनको याद करना है। इसके बाद देखिए 22 नंबर का एक आपको श्लोक दिया गया है जिसका हिंदी भाषा में भावार्थ लिखना है। तो यहाँ पे 3 है, आपको तीनों में से कोई एक करना होगा, 2 करना होगा। तो यहाँ पे 2 पूछा गया है, तो इनका सभी का आंसर यहाँ पे मिल जाता है। तो ये आप देख लेना भाई अच्छे से। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है सावित्रीबाई फूले अथवा क रक्षित पाठ्यसार स्व भाषाएँ आपको लिखना है। तो यहाँ पे सावित्रीबाई फूले जो पार्ट है उसका पूरा सार आपको यहाँ पे मिल जाता है हिंदी में, कैसे क्या था ये आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद क रक्षित का दिया गया है, तो यहाँ पे 2-4 लाइनें दी है मैंने, बाकी इसको आप खुद से कर लेना भाई। ठीक है, इसके बाद देखिए 24 नंबर में आपको क्या है, एक रचना करनी है किसी चीज़ की। ठीक है, और दूसरा एक पत्तर राइटिंग करना है। तो दोनों को आपको करने में से कोई से एक करना होगा। तो यहाँ पे दोनों दे दिए हैं देखिए यहाँ पे।
पहला तो आपको यहाँ पे भर भी दिया है मैंने और पूरा आंसर भी मिल जाएगा। साथ साथ जो एप्लीकेशन राइटिंग है, जो पुस्तकालय है, उस पर निबंध हो गया एक प्रकार से 2-4 लाइनें, और साथ ही साथ जो आपकी एप्लीकेशन राइटिंग है वो कैसे आप एग्ज़ाम में लिखेंगे वो यहाँ पे आपको मिल जाती है। तो दोनों आप देख लेना भाई, जो आपको अच्छा लगे वो आपको एग्ज़ाम में लिखना होगा, अथवा में से कोई भी एक भी करना आपका होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अंतिम है आपका 25 नंबर का प्रश्न है कि ये आपको एक गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ना है और पढ़ने के बाद कुछ प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं जिनके आंसर आपको देने हैं भाई, ठीक है। तो इन प्रश्नों के आंसर यहाँ पे ऑलरेडी इसी में मैंने इंडिकेट कर दिए हैं, जो कि आप पीडीएफ फाइल में देख सकते हैं और आराम से इनको पढ़ सकते हैं ऐप पे जाके, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पेपर के साथ अगले वीडियो में। तो और भी कोई आपका कमेंट है तो कमेंट कर देना, और व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन नहीं करे भाई प्लीज़। मिलते हैं अगले पेपर के साथ, धन्यवाद।